नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं प्रिय रंजन भारती रिपोर्ट्स। में प्रिय रंजन भारती। नीट छात्रा रेप का मर्डर मामले को लेकर के सीबीआई की कई टीमें एक साथ अनुसंधान में जुटी हुई है और वो मुकाम के करीब पहुंचने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये हत्या किस तरह से की गई, या फिर वाकई जो एसआईटी और बिहार पुलिस की थ्योरी थी आत्महत्या हुई है, क्या है। गुत्थी सुलझाने के सारे रहस्यों के पेच जोड़ने की कोशिश कर रही है। इस मामले में जो आज कार्रवाई हुई है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। एजेंसी ने सभी पुलिस अधिकारियों के अलग अलग बयान दर्ज किए हैं। एसआईटी के अधिकारियों से कई घंटे पूछताछ की है, इनसे अलग अलग पूछताछ भी की गई। और दूसरी तरफ छात्रा की मां से भी फोन पर एक टीम ने सवाल किए। सीबीआई की टीम एक साथ कई पहलुओं पर अनुसंधान कर रही है। इस केस की के अनुसंधान में सीबीआई की जो टीमें काम कर रही है उसको इस बात का अंदाजा लगाना है कि आखिर माजरा क्या है, इसमें हुआ क्या था, किस अधिकारियों से बात की है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जांच का दायरा बढ़ाते हुए सीबीआई ने पटना पुलिस के अधिकारियों से पूछताछ की और मंगलवार को जो किया वो बुधवार को भी जारी रखा गया। सीबीआई ने सचिवालय, एसडीपीओ अन्नू कुमारी और कदम कुआं, रामकृष्णा नगर और परसा बाजार के थानेदारों को बुला करके उनसे पूछताछ की है। ये वो अधिकारी हैं जो एसआईटी की टीम में शामिल किए गए थे। सीबीआई की अलग अलग टीमों ने अलग अलग कमरों में लोगों से पूछताछ की, एक साथ पूछताछ की और फिर क्रॉस भी चेक किया। अपने अनुसंधान से जुड़े सभी तथ्य सामने लाना चाहती है सीबीआई। इसके चलते एजेंसी ने कई और पुलिस अधिकारियों से पहले भी पूछताछ की थी, जो केस की आईओ थी उनसे, और कदम कुआं थाने के एएसआई जो निलंबित किए गए हेमंत झा, उनसे भी पूछताछ की थी। सीबीआई के अधिकारी सभी पुलिस अधिकारियों के बयान को मिलान कराएंगे। इस बात की जांच की जाएगी कि पुलिस अधिकारियों के बयान में कोई कंट्राडिक्शन तो नहीं है। इनके लिए इससे पूछताछ के जरिए सीबीआई शुरुआती जांच की प्रक्रिया, घटनास्थल की स्थिति और जुटाए गए सबूतों और पुलिस की कार्रवाई को समझेगी और उनसे कहां चूक हुई इसकी पड़ताल करने जा रही है। एजेंसी बारीकी से समझना चाहती है कि पुलिस इस मामले में आखिर किस तरह से पड़ताल कर रही थी और उससे चूक कहां हुई है। सीबीआई के अधिकारी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि केस के शुरुआती दौर में क्या क्या कदम उठाए गए और एसआईटी के अधिकारी किन आधारों पर अपने रिजल्ट तक पहुंच चुके थे और फिर कैसे इसे आत्महत्या का मामला करार देने की कोशिश की गई। एसआईटी से जांच के क्रम में कहां चूक हो गई, क्यों ये अनसुलझा रहस्य रह गया है, इसकी पड़ताल सीबीआई बड़ी गहनता के साथ कर रही है। अपनी जांच के क्रम में सीबीआई पूरे घटनाक्रम की कड़ी दर कड़ी समीक्षा कर रही है ताकि छात्रा की मौत की असली वजह सामने लाई जा सके। अब एक और जो कदम सीबीआई उठाने जा रही है वो ये है कि नीट छात्रा मौत मामले में सीबीआई को अब तक जो ठोस सुराग कुछ नहीं मिल पाया है, ये सबसे बड़ा अहम तथ्य है। इसलिए इतनी पड़ताल की जा रही है, गहन अन्वेषण किया जा रहा है। एजेंसी की सबसे बड़ी चुनौती छात्रा के कपड़ों में मिले स्पर्म के डीएनए का उस आरोपी के डीएनए के सैंपल से मिलान कराना है जिसने उसके साथ रेप किया और फिर मार डाला। अगर ऐसा हुआ है तो सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी, जो सीबीआई के सूत्र हैं हमारे, वो ये बता रहे हैं कि जांच एजेंसी इस मामले में सच उगलवाने के लिए करीब 10 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट करा सकती है। ये क्षण करा रहा है कि पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के लिए सीबीआई इजाज़त ले रही है और इसे झूठ पकड़ने वाले टेस्ट के इस मशीन से वह व्यक्ति जो दागदार है जिसने इस घटना को अंजाम दिया वो सही में पकड़ में आ जाएगा।
किसी भी व्यक्ति का यह टेस्ट कराने के लिए कोर्ट और आरोपी की सहमति जरूरी होती है। ये कानूनी प्राविधान है और इसके तहत सीबीआई को अगली कार्रवाई से पहले यह कदम उठाना होगा। इस बीच सीबीआई ने जो नीलम अग्रवाल हॉस्टल की संचालिका मालिक हैं संचालिका और जो दोनों वार्डन जिनके नाम आए उन सब से पूछताछ मंगलवार को सीबीआई की टीम ने किया और सोमवार को भी हॉस्टल संचालिका नीलम अग्रवाल और नीतू समेत दोनों महिला वार्डन से पूछताछ की थी और सबो गर्ल्स हॉस्टल में सीन रिक्रिएट किया गया था। इस दौरान तीनों से सवाल किए गए। तीनों के बयानों को टीम ने मिलाने की भी कोशिश की है। छात्रा की मां और मामी ने शुरुआती जांच के दौरान केंद्रीय एजेंसी की टीम को बताया था कि हॉस्टल संचालिका नीलम अग्रवाल ने उन्हें रुपए का ऑफर दिया था। कहा था कि आपकी बेटी को बचा नहीं पाए, आपको जितने रुपए लेना है ले लीजिए। जांच टीम में शामिल अधिकारी ने संचालिका से इस बारे में भी सवाल पूछा है और कि आपने छात्रा के मां को पैसे का ऑफर क्यों दिया था। अब सीबीआई के पास इसके संतोषजनक जवाब अभी तक नहीं मिल पाए हैं। अब जरूरत पड़ने पर सीबीआई की टीम और भी इंटरोगेट कर सकती है। छात्रा 5 फरवरी को अपने घर से हॉस्टल आई थी। उसकी हालत क्या थी? हॉस्टल में काफ़ी बाकी छात्राओं के साथ वो किस तरह से बात कर रही थी? क्या उसके व्यवहार में उस दिन कोई बदलाव देखा गया था? रात में वो कब अपने कमरे में गई थी? इस तरह के कई सवाल हॉस्टल के वार्डन से भी पूछे गए हैं। अब जो छन कर खबरें आ रही हैं उसके अनुसार संचालिका और दोनों वार्डन ने टीम से स्पष्ट कर दिया है कि जरूरत पड़ने पर आप सभी से दोबारा पूछताछ और हो सकती है। ये सीबीआई की टीम ने पूरी तरह से उन लोगों को हिदायत दे दी है। दरअसल केस का खुलासा करने के लिए सीबीआई साइंटिफिक, टेक्निकल और फिजिकल तरीके से सबूत जुटाने में बड़ी कोशिश, बड़ी जद्दोजहद करती हुई नजर आ रही है और इसे लगता है कि सीबीआई की टीम जो मामला फंसा हुआ है, जो पेंच है इसमें, आखिर उसको अब तक जो एसआईटी और बिहार पुलिस नहीं खंगाल पाई, उसे सुलझाने की हर कोशिश, हर तह तक जाकर के वो प्रयास करने से बाज नहीं आएगी। और ये एक ऐसा इस बात का इससे उम्मीद बनती है कि इस केस में ये अति संवेदनशील मामले को लेकर के जिस तरह से राजनीतिक घमासान छिड़ा हुआ है बिहार में, एक राजनीतिक परिदृश्य में पूरी तरह से ये बात महिला सुरक्षा को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं विधानमंडल के सत्र में, तो वो कहीं न कहीं सुलझा करके सबके सामने, यानी सार्वजनिक रूप से सीबीआई इस तथ्य को रख देना चाहती है कि इसमें हुआ क्या और छात्रा के साथ अगर बदसलूकी की गई, अगर उसके साथ कुकर्म किया गया, उसकी हत्या की गई, तो उसे जो दागदार है उसको उसकी शिनाख्त करके उसकी पड़ताल करने के बाद उसको चिन्हित करके उसे जल्द से जल्द सजा दिलाने की पहल भी सरकार की ओर से करवाने की कोशिश की जाएगी। अब इसे लेकर के जो भी तरह तरह के बयान आ रहे हैं और जो लोग तरह तरह की बातों को हवा दे रहे हैं, उन सबको थोड़ा और धैर्य रखना चाहिए कि क्योंकि सीबीआई की जो टीम और जो इस केस के इंचार्ज है वो एक ऐसे कड़क अधिकारी हैं आईजी रैंक के, जिन्होंने कई महत्वपूर्ण मामलों में नेताओं को भी की गर्दन भी छोड़ने का प्रयास नहीं किया। ऐसे एक बड़े खुलासे जिसमें चारा घोटाले और पश्चिम बंगाल के मामले का मैंने पहले आपसे भी जिक्र किया था। अब जो अंदेशा है, जो लेकर के लोगों के मन में एक भ्रम की स्थिति है, उसे थोड़ी देर के लिए रोक देना चाहिए और सीबीआई के इस कदम का आखिरी मुकाम तक पहुंचने का इंतजार करना उनके लिहाज से बेहद ज़रूरी हो गया है। आज के अंक बस इतना ही। हम आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे इस वीडियो पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए और हमारे चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।